नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज ये हमारा 7वां प्रश्न है। तो चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या है। किसके पुस्तक का नाम पूछा गया है? कामता प्रसाद गुरु का। तो आप जानते हैं ये प्रश्न सबसे पहले किस सेगमेंट में पूछा गया है? हिंदी भाषा से। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये हिंदी भाषा से पूछा गया है। तो भाषा खंड का ये प्रश्न है। उसके बाद किस टॉपिक से पूछा गया है? तो ये पूछा गया है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का विकास। इस प्रश्न से, ये जो प्रश्न है इस टॉपिक से पूछा गया है। आप जानते हैं कि कामता प्रसाद गुरु जो है ये हिंदी व्याकरण का, इनको पाणिनि कहा जाता है। तो इनके व्याकरण की पुस्तक का नाम पूछा गया है। सामान्य सा प्रश्न उनके लिए था जिनके पास कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक होगी। उनके लिए कठिन प्रश्न था जिनके पास ये मूल पुस्तकें नहीं होंगी। गाइड से पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम मूल पुस्तकों का स्वाध्याय करें। तो देखिए प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण का नाम क्या है। तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, लेकिन वही बता सकते हैं जिन्होंने इस प्रश्न को पढ़ा है। ठीक है, इस प्रश्न को जिस किताब को उन्होंने पढ़ा है वही बता सकता है। तो आसान सा प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो विकल्प दिए गए सरल हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण, सुबोध हिंदी व्याकरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप देखिए दूसरा प्रश्न फिर से पूछा गया है और इसी प्रश्न में इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न था कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक, और दूसरा प्रश्न है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक। फिर मैं कह रहा हूं कि जो मानक पुस्तकों को जो पढ़ते हैं उनको भी यह प्रश्न आसान लगा होगा। विकल्प दिए गए भाषा और भाषिकी, हिंदी भाषा का इतिहास, भाषा विज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर हो गया भाषा विज्ञान। तो विकल्प सी। उस प्रश्न में विकल्प में चूंकि हिंदी व्याकरण नहीं था तो हमारा उत्तर हो गया हिंदी व्याकरण। इस प्रश्न में व्याकरण की पुस्तक पूछी गई है, तो इस प्रश्न में जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा विज्ञान। तो दोनों प्रश्न हिंदी भाषा खंड से हैं। तो और कौन कौन से? सबसे पहला नाम तो आपको याद रखना है जेसुआ केटलर का। जेसुआ केटलर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा, जेसुआ केटलर महोदय ने। तो भाषा में उदय नारायण तिवारी, भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, इन सब का नाम हम लोग याद रखेंगे। आगे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे व्याकरण ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में आगे पूछा जा सकता है। तो अभी तो 2 हो गया, और आगे देखिए। तो सबसे पहले तो कामता प्रसाद गुरु, और इनके पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। मैंने बड़े बड़े अक्षरों में आपके लिए लिखा है, हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो जाए। और इनको जो है हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु को। इनकी व्याकरण का पुस्तक आप जरूर पढ़िए। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो व्याकरण ग्रंथ हैं उसका एक जगह संकलन मैंने किया है कि अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो इस इंडेक्स से ही आपको एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले है कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण। उसके बाद किशोरी दास वाजपेयी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ इनका है, हिंदी शब्दानुशासन। तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हिंदी शब्दानुशासन, ब्रज भाषा का व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण। अब इस का पर जोर देना होगा क्योंकि आप जब धीरेन्द्र वर्मा जी के व्याकरण ग्रंथ को देखेंगे तो उनके व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है? ब्रज भाषा व्याकरण। तो आपको याद रखना होगा कि किशोरी दास वाजपेयी ब्रज भाषा का व्याकरण और धीरेन्द्र वर्मा ब्रज भाषा व्याकरण। उसके बाद आते हैं हरदेव बारी। भाई साहब इनकी पुस्तक तो आपके पास होगी, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। इनके पुस्तक का नाम क्या है? व्यावहारिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो ये कीवर्ड क्या हो गया अपना? व्यावहारिक हिंदी व्याकरण और तथा रचना। और वासुदेव नंदन जी की पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो दोनों याद रखेंगे, आधुनिक हिंदी व्याकरण तथा रचना और व्यावहारिक हिंदी व्याकरण और रचना। हरदेव बारी और आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना कौन है? वासुदेव नंदन प्रसाद। तो एक तो हो गया हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना हो गए वासुदेव नंदन प्रसाद, और हरदेव बारी जी की हो गई व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। हिंदी व्याकरण के इतिहास से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक है हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के इतिहास से लिया गया है। तो जेसुआ केटलर जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण इन्होंने लिखा, और
डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी ग्रामर ये किसकी पुस्तक है, तो जॉन गिलक्राइस्ट की पुस्तक है हिंदी ग्रामर। और इसी हिंदी ग्रामर को कौन, सुनीति कुमार चटर्जी और ग्रियर्सन हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ मानते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम ग्रंथ जेसुआ केटलर, जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी ने जॉन गिलक्राइस्ट, आपने इनका नाम सुना होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में ये प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। तो जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी ग्रामर। उसके बाद देखिए कामता प्रसाद गुरु, ये हम डिस्कस कर चुके, हिंदी व्याकरण के पाणिनि। भोलानाथ तिवारी के पुस्तकों का संकलन मैंने किया है क्योंकि कामता प्रसाद गुरु से प्रश्न आया था और भोलानाथ तिवारी से। तो भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा की संरचना, अनुवाद के सिद्धांत और प्रयोग और साहित्य समालोचन। इसमें इंपॉर्टेंट यही है भाषा विज्ञान, ठीक है। और आगे अन्य व्याकरण ग्रंथों की एक सूची दी गई है जिसको आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। जो विकल्प में दिए गए हैं, मैंने उन्हीं व्याकरण ग्रंथों को यहाँ पर शामिल किया है जो विकल्प में दिए गए हैं। देखिए सरल हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण और सुबोध हिंदी व्याकरण। तो यहाँ देखिए मैंने उन सबके व्याकरण ग्रंथ के रचयिता का नाम यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है कि अगर विकल्पों में से भी कोई प्रश्न निकल कर आएगा तो आप उसको बना सकें। तो देखिए भाषा और भाषिकी जो विकल्प था वो है देवी शंकर द्विवेदी जी का व्याकरण ग्रंथ है भाषा और भाषिकी। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा, और धीरेन्द्र वर्मा का एक और हम पढ़ चुके हैं क्या, ब्रज भाषा व्याकरण, ब्रज भाषा व्याकरण। और ब्रज भाषा का व्याकरण किसका है आपको जरूर याद होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मानक हिंदी व्याकरण, देखिए यहां पर विकल्प में था मानक हिंदी व्याकरण, ये पृथ्वी नारायण पांडे की है। ये पुस्तक भी आप लोगों में से बहुत लोगों के पास होगी। वो जो वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, वो भी बहुत लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण, तो वृहत ऐतिहासिक सबसे याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और फिर सुबोध हिंदी व्याकरण जो है वो प्रोफेसर राजेश्वर सर की है। आगे प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, ये आरपीएससी में राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी हाल में ही, उसमें पूछा गया था। रामदहीन मिश्र हिंदी प्रवेशिका हिंदी ग्रामर, और हिंदी कौमुदी यह है अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो ये व्याकरण ग्रंथों की सूची एक प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो व्याकरण ग्रंथ है, बहुत सारे व्याकरण ग्रंथ हैं लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण 10 व्याकरण ग्रंथ है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप इसको जरूर रिवाइज करिए। आज के लिए इतना ही। एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।